सुनना, अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज सेक्शन नंबर कौन सा आपका 5। उसका नाम कौन सा, स्कोप ऑफ टोटल मेरे को सेक्शन 6 में हमने क्या पढ़ा मालूम है, हाउ वी विल डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस। हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे डिसाइड करेंगे, यस और नो। अ पर्सन कैन बी ROR, RNOR और NR, यस और नो। अभी सुनो ध्यान से, बट सर वंस वी डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस, बराबर कि चलो ये अपना ROR है, ये RNOR है, बट अभी सर कौन सी इनकम पे उसको टैक्स इंडिया में पे करना पड़ेगा। अभी जैसे एग्जांपल लेते हैं, मोदी जी मालूम है आपको, अरे मालूम है। अभी देखो सबके व्यूज अलग होते हैं। अभी मेरे को इतना फिक्स है कि बाहर की जितनी पब्लिक है मोदी जी की फैन है, पाकिस्तान के कुछ ज्यादा फैन है, मालूम है कि आप सबको लेके आऊंगा मोदी दे दो, बराबर, यस और नो। अभी मेरे को मोदी जी कितने भी अच्छे हैं, बट एक बंदा जो यूएस कहाँ पे रहता है, अभी उसने जिंदगी में इंडिया का शक्ल नहीं देखा है, वो वहां पे है। जैसे अपन ने कैसे यूएस का शक्ल नहीं देखा, बराबर, वैसे वहां पे कुछ लोग रहेंगे जिन्होंने इंडिया का शक्ल देखा नहीं है। अभी मोदी जी उसके पास जाके बोलेंगे बेटा तू नॉन रेसिडेंट, तू कौन है, बट एक काम कर, जितना कमाता है ना वो इंडिया में टैक्स पे कर दिया कर, यस और नो। क्या वो पे करेगा, क्या वो पे करेगा, बिकॉज क्या कौन सी इनकम पे टैक्स पे करना है, कौन सी इनकम पे नहीं करना है, वो हम लोग कहां पे सीखेंगे, सेक्शन नंबर कहां पे सीखेंगे, सेक्शन नंबर 5, यस और नो। समझा नहीं समझा, सेक्शन नंबर 5, कौन सी इनकम पे करना है, कौन सी इनकम पे नहीं करना है। बिफोर दैट मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं कि सर दो टर्म्स होते हैं, एक होता है ड्यू, क्या होता है, और एक होता है अक्रू, क्या होता है, दोनों में फर्क क्या है। वो कौन सा हुआ, अक्रू मीन्स अर्न विच बट नॉट रिसीव, एंड ड्यू मतलब बिल आ गया है, पेमेंट करना बाकी है। और आप बोल सकते हो अच्छे लग रहे हो, बोलो और, अरे कुछ तो बोलो। ड्यू मतलब सुना है कभी ड्यू आपने, क्या होता है, जब बिल को छोड़ के बाकी जिंदगी में कोई ड्यू होता ही नहीं है, वो तो आपको लिखा था बिल ड्यू, बराबर, हाँ। इंस्टॉलमेंट ड्यू होता है, ठीक है, लोन ड्यू होता है, और अटेम्प्ट भी ड्यू होते हैं, बराबर, अटेम्प्ट ड्यू होता है ना यार, यस और नो। ये एग्जाम में लिखना, ठीक है, फिर वो मालूम वो बोलेगा डर के आगे जीत है, बराबर। सुनना, एक चीज बोलना, जैसे एग्जांपल लेते हैं ड्यू, तुम लोग कौन सा कोर्स कर रहे हो, अरे कौन सा कर रहे हो, सीए कर रहे हो, बराबर, यस और नो। अभी मेरे को तुम लोग सीए बनोगे नहीं बनोगे, कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा है, बनेंगे ना यार, अगर तुम इतना मेहनत करोगे सीए बनोगे नहीं बनोगे। अभी मेरे को सीए बन गए आप, सीए बनने के बाद में आप एक कंपनी में क्या गए जॉब के लिए, आप इंटरव्यू के लिए गए, बराबर, यस और नो। अभी आपको फुल कॉन्फिडेंट है कि मेरे को सैलरी अच्छा खासा मिल जाएगा। वहां पे एक लड़की जो मानो HR होती है, वो पूछती है अपने को, इंटरव्यू लेगी, बराबर, सबसे पहले पूछा व्हाट इज योर नेम, वो भी आप घर से रट्टा मार के निकले थे, बराबर, क्या बता पाते वो भूलना जाओ, ठीक है, तो आपने नाम वाम सब बता दिया, आप क्वालिफाइड हो गया, आपको जॉब भी मिल गया। उसने बोला कि एक काम करना सर, आप 1 अप्रैल 2024 को क्या करना, ज्वाइन, क्या करना, आप ज्वाइन करना, पहला दिन कौन सा, 1 अप्रैल 24, कौन सा 1 अप्रैल, आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। आपने पूछा सैलरी क्या रहेगा, तो उन्होंने बोला सर सैलरी कितना रहेगा, 1,80,000, कितना रहेगा, 1,80,000 पर मंथ, कितना रहेगा पर। अभी बोला आप कौन से लोग थे मालूम है, जिनका जस्ट 1 महीने पहले पगार कितना था, 8,000, कितना था, आर्टिकलशिप में, बराबर। अभी सडनली आपको कितना मिल रहा है, तो आप एकदम मतलब बोलते ना एकदम पागल हो जाओगे ना यार, 8,000 किधर, 1,80,000 किधर, यस और नो। तो आपने उसको बोला से छुट्टी नहीं दोगे तो भी चलो मैं 30 दिन आके काम करूंगा, यस और नो। तो अगर आप 30 दिन काम करोगे, आपका पर डे का पगार कितना है, अरे कितना है, एज एंड व्हेन यू विल वर्क फॉर अ डे, तो आपने एट द एंड ऑफ द डे कितना कमाया, 6,000, कितना कमाया आपने। और उसने बोला कि सर देखो आपको ये अमाउंट ड्यू होगा हर अगले महीने की 5 तारीख, अगले महीने की। तो आपने जॉब कभी ज्वाइन किया, अप्रैल, कभी किया आपने, तो अप्रैल का अगला महीना कौन सा आएगा, अरे कौन सा आएगा, तो आपको ये पैसा कभी मिलने वाला है, 5th में, कभी मिला आपको 5th, यस और नो।
अभी मेरे को बोलो, आपने जैसे इंटरव्यू पूरा हुआ, आपने घर पे पहला कॉल लगाया, मम्मी को बोल दिया मम्मी अभी गरीबी के दिन क्या हो गए दूर, क्या हो गए, अभी पार्टी क्या करेंगे। बोला क्या हुआ बेटा, बोलते मेरा दिन का पगार कितना है, 6,000। कितना है, कितना है। मम्मी खुश। जैसे हम लोग घर पे पहुंचे वो बात 20 बिल्डिंग तक जा चुकी थी, बराबर, ये सुन लो, समझा। अब मेरे को, मैंने ये नहीं बोला कि मम्मी ने फैलाई है, ठीक है, बट बात 20 बिल्डिंग तक जा चुकी थी, सबको मालूम पड़ गया कि भाई का पगार कितना है, 1,80,000, 1,00,000। अभी आप पहले दिन काम करें, 10 बजे आप गए, 6 बजे आप वहां से निकले, वो पहला दिन जो होता है ना, उसमें ना अपने को बहुत अच्छी फीलिंग आती है। क्यों, क्योंकि अभी हमारा दिन का पगार 6,000, दिन का कितना है, यानी अपने को पूरा अमीर दिखता है, ऐसा लगता है अपन हाथ में पैसा ऐसा उड़ा रहा है, बराबर, और घर पे जाऊंगा ऐसा उड़ाऊंगा, बराबर, ऐसा अपने को फील आता है। तो आपने पहला दिन पूरा किया, घर पे गए, मम्मी दरवाजे पे थी, अभी मम्मी सब भाई बहन सब ना, मालूम बोलते रिस्पेक्ट रखेंगे, मालूम है, क्योंकि अभी अपने को वो भाई नालायक नहीं दिखा, वो अमीर भाई दिख रहा है, बराबर, कि बंदा पैसा लेके आ रहा है। तो मम्मी ने दरवाजा खोला, बोला कि बेटा 6,000 रुपया दे, काम है, लेके आ जाती हूँ सामान, बराबर। तो अपने बोला मम्मी यार 6,000 थोड़ी दे पाऊंगा, जबकि अपने मम्मी को क्या बोला, दिन का मैं कितना कमा रहा हूँ, बट क्या अपनी जेब में 6,000 है, अरे है। तो मम्मी ने बोला पहला पहला दिन है, कहाँ पे उन्होंने पैसा मांगा रहेगा, बराबर, कल मांगे बेचारा, कल दिन कौन सा, 2 अप्रैल। अभी पहले दिन का 6 था, दूसरे दिन का कितना हो जाएगा, अभी टोटल मिला के 12। वापिस हम लोग घर पे गए, भाई भाई सब रिस्पेक्ट रख रहे। मम्मी ने बोला बेटा एक काम कर, 12,000 दे दे, कोई सामान लेके आ जाती हूँ। मैं बोला मम्मी कहाँ पे 12,000 है, बराबर। अभी मम्मी को डाउट आ रहा है कि जॉब पे लगा है कि नहीं लगा है, कि साला घर से बाहर ही निकलता, बराबर। अभी मम्मी ने और घरवाले भाई ने भी बात कर, बोलते बोले फालतू फेंकू, बराबर, कुछ भी फेंकता है, ठीक है, कोई पका हुआ इसका नहीं है। और देखो उनकी जगह वो भी सही है, क्योंकि मैंने कॉल पे क्या बोला मालूम है, मम्मी आई विल गेट ए सैलरी ऑफ 6,000 पर डे। मम्मी तो हर दिन का मांगेगी ना यार। अभी पूरा 30 दिन काम किया, घर के हालात खराब हो चुके, हालात मतलब कोई बात ही नहीं करा मेरे से, बराबर, क्योंकि मैंने वो अपने हिसाब से अपने कितना कमाया। अभी 5 तारीख कितना आया, 5th में मेरे जेब में पैसा आ गया। मैंने घर पे जाके घर वालों बात तो नहीं की, मैंने सामने से उनको 1,80,000 रुपये दे दिया, ये लो रखो, बराबर। मम्मी बोली बेटा मेरे को पूरा भरोसा तू कमाता रहोगा, बराबर, मेरे को। और भाई आके एकदम गले से लिपट के, बराबर, और रोना चालू कर दिया, बराबर। मैं बोला भाई रुको, तुमको मिलेगा, टेंशन मत लो, हटो इधर से। मेरे को बोलो यार वो भी सही था, मैं भी सही था ना यार। एज एन व्हेन आई वर्क फॉर 1 डे, दैट मींस माय सैलरी क्या हुई है, अक्रू, क्या हुई है, यानी जैसे मैंने एक दिन काम किया, अभी मेरे को सपोज हो सकता है मैंने इतना अच्छा काम करा कि उन्होंने मेरे को निकाल दिया, बेटा तू आई मत कल से, बराबर। भले ही मैं बोला भाई नौकरी चाहिए भी किसको नहीं, बराबर, मेरे को चाहिए भी नहीं थी, मैं तो ऐसे आया था, ठीक है। अभी थोड़ी बोलेंगे अरे क्यों निकाले, पैर थोड़ी पड़ेंगे, सीए है ना यार, नहीं चाहिए नौकरी, बराबर। अभी मैं नौकरी भले ही नहीं चाहिए, क्या मैंने 6,000 कमाया कि नहीं कमाया, देखिए 6,000 कमाया कि नहीं कमाया। तो मैं बोलूँगा भाई नौकरी तेरे पास रख, मेरे को 6,000 रुपया दे दे। बट वो क्या बोलेगा मालूम है, बेटा अभी नहीं, 5 तारीख अभी दूंगा तेरे को, बढ़िया महीना वेट कर, 5 तारीख को 6,000 रुपये लेना आ जाना, बराबर। तो 5 तारीख कौन सा ड्यू डेट कौन सा है, यानी याद रखना। अक्रूड मीन्स क्या होता है मालूम है, अक्रूड मीन्स राइट टू रिसीव, क्या होता है, एज एंड व्हेन यू वर्क। मेरे को जैसे मैंने 1 अप्रैल को काम किया, मेरे को पैसा लेने का राइट आया कि नहीं आया, आया ना, हाँ। बट क्या पैसा मैं उसके बाद मांग सकता हूं, जैसे पहला दिन हुआ, अपन 8,000 लोग, 8,000 लोग को 1,80,000 मिल रहा, बराबर। तो अपन गए सीधा बॉस को, सर 6,000 रुपये दो, मेरे को सुबह जाके वो बाजी लेके आना, बराबर। बोला बेटा तू कंपनी में आया, किधर आया है, कंपनी में, ये सब पैसा तेरे को 5 तारीख मिला तेरे को। तो 5 तारीख कौन सा होता है, ड्यू डेट कौन सा होता है, अक्रू मीन्स क्या होता है, याद रखना, राइट टू रिसीव, क्या होता है, एंड ड्यू मतलब क्या होता है, राइट टू रिसीव पेमेंट, राइट टू रिसीव, राइट टू रिसीव, यानी जब आपको पेमेंट लेने का राइट आएगा ना, वो क्या होता है, ड्यू, क्या होता है। और खाली राइट आता है अमाउंट लेने का, वो क्या होता है, अक्रू, क्या होता है, क्या होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आज मैंने बैंक में 10 लाख रुपया क्या किया, एफडी, क्या किया, एफडी पे क्या मिलता है, तो इंटरेस्ट बैंक का रूल है। बैंक थोड़ी बोलेगी बेटा 10 लाख शाम को आने का, 100 रुपये लेके आने का, बराबर। बैंक बोलेगी बेटा हर क्वार्टर के एंड में मैं आपको इंटरेस्ट आपके अकाउंट में डाल दूंगी, बराबर। मैंने आज पैसा डाला, 3 महीने की क्वार्टर एंड में मेरे पास पैसा आएगा। बट 4 दिन बाद में मैं बैंक के पास गया और बोला कि देखो मैंने आपके पास से 10 लाख डिपॉजिट किया, कितना किया था मैंने आपको, तो 4 दिन का इंटरेस्ट कितना हो रहा है, 2 या 3 है, कितना, 2 या, मेरे को फटाफट दे दो, मेरे को दोस्तों को पार्टी देनी बर्थडे की, बराबर। क्या वो बैंक देगी अपने को, क्या वो देगी, ऐसा बोलेगी बेटा जब ड्यू डेट आएगा ना, वो तेरे अकाउंट में पैसा आ जाए। ड्यू डेट मतलब क्या होता है, राइट टू रिसीव पेमेंट, राइट टू रिसीव, राइट टू रिसीव, इज इट क्लियर और नॉट। और अक्रू मीन्स क्या होता है, राइट टू रिसीव, क्या होता है, इज इट क्लियर।
समझा नहीं समझा? आज सपोज मैं पढ़ा रहा हूँ, ये तो चलो अपना क्लास है और किसी क्लास में पढ़ाऊंगा, तो जैसे ही मैं पढ़ा लूंगा क्या एट दी एंड में पैसा मांगने जाऊंगा? नहीं सर, आज का पैसा दोगे तो कल का लेक्चर लूंगा, बराबर? अपना ये हिसाब है। कैसा होगा वो जिस दिन पेमेंट करेंगे ना, वो क्या होता है? ड्यू। क्या होता है? बेसिकली और नॉट। तो वी हैव टू टर्म्स, पहला कौन सा, सेकंड कौन सा? ड्यू मतलब राइट टू रिसीव, अक्रू मींस मालूम आपने एक चैप्टर 12 में पढ़ा रहेगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, नहीं पढ़ा है? उसमें हम क्या निकालते थे? ड्यू। क्या निकालते थे हम लोग? जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैं ड्रॉवर हूं, ये ड्रॉ ही है, मालूम सुन पढ़ा है ना आपने ऐसा? मैं यही समझता हूं आपको 12th आता है, तुम भी ये समझते हो पक्का ना? तो मैं ड्रॉवर हूं, ये कौन है? अभी मैंने इसको गुड्स बेचा 10 लाख का, इसने बोला कि सर पैसा मैं 3 महीने बाद कभी दूंगा, 3 महीने मैं 10 लाख, मैंने ठीक है कोई बात नहीं, 3 महीने बाद में पैसा देना। मैं मेरे घर पे गया, घर पे जाके वाइफ बच्चों को बोला कि टेंशन लेने का जो नहीं, पापा के अलग पति क्या है, क्योंकि 10 लाख रुपया आने वाला, 10 लाख रुपया। बट जैसे वो पैसा मांग के मैं दे सकता हूँ, और क्या मैं इसके पास 10 लाख मांग सकता हूँ? अभी नहीं, कभी मांगूंगा जब वो 3 महीना खत्म होने के बाद में, मालूम अपन उसको क्या बोलते हैं? ड्यू डेट। क्या बोलते थे हम लोग? यानी पेमेंट लेने का राइट अपने पास आ जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? अरे यस और नो? याद रहेगा पक्का? किधर लिखना है? लिख लो ना, नहीं बोलना है, लिखना है। चलो हेडिंग देना, सेक्शन 5 स्कोप ऑफ टोटल इनकम। स्कोप ऑफ टोटल इनकम, उसके नीचे नेक्स्ट लाइन में लिख देना ड्यू इक्वल टू, ड्यू इक्वल टू राइट टू रिसीव पेमेंट, ड्यू इक्वल टू राइट टू रिसीव पेमेंट, राइट टू रिसीव पेमेंट। प्रॉब्लम नेक्स्ट लाइन में लिखना अक्रूड। क्या अक्रू? अक्रू मीन्स क्या होगा? राइट टू, वहां पे पेमेंट का राइट नहीं आता, खाली अपन ने काम किया है तो पैसा मिलने का राइट आ जाएगा। यस और नो? एनी प्रॉब्लम? समझा आपने को? सुना ध्यान से। सुनो, सुनो, सबसे पहला अभी मेरे को अपना सेक्शन नंबर कौन सा है? सेक्शन नंबर 5, दैट इज स्कोप ऑफ टोटल इनकम। कौन सी इनकम पे टैक्स में इंडिया में पे करूंगा? सुनो ध्यान से। सबसे पहला क्या बोला उन्होंने सर? अगर कोई भी ऐसी इनकम ड्यू इन इंडिया या अक्रू या अराइज इन, यानी वो क्या बोलते हैं? ऐसी इनकम जो ड्यू कहां पे हुई है? इंडिया में। कहां पे हुई है? जैसे एग्जांपल लेते हैं, सपोज मेरा मुंबई में एक फ्लैट है, बराबर, वो मैंने भाड़े पे, मैंने क्या दिया है? रेंट पे दिया है। भाड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या मेरी इनकम है कि नहीं है? अभी मेरे को वो रेंट ड्यू इंडिया में है कि इंडिया के बाहर है? मुंबई किधर है? तो ड्यू भी कहां पे हुआ? अगर यही मुंबई को छोड़ के अगर विरार होता तो भी ड्यू कहां पे हुआ? नाना सोपारा, भाईंदर, बोरीवली, मलाड, कराची, पाकिस्तान, बराबर। यस और नो? वो ड्यू कहां पे हुआ? आउटसाइड इंडिया। कहां पे हुआ? आउटसाइड। तो वो क्या बोलता है सर? एनी इनकम ड्यू इन इंडिया, एनी इनकम, अगर कोई भी इनकम इंडिया में ड्यू होती है तो उसको हम लोग इंडिया में ही टैक्सेबल मानेंगे। क्या मानेंगे हम लोग? और आपको टैक्स कहां पे भरना पड़ेगा? यानी अगर ROR है तो भी वो टैक्स कहां पे भरेगा? तो कहां पे भरेगा वो? इंडिया में। तो यहां पे लिखते हैं सर टैक्सेबल इन, अगर RNOR है तो भी टैक्स कहां पे भरेगा वो? कहां पे भरेगा वो?
कि कोई इंडिया से कमा के जाएगा और टैक्स नहीं भरेगा, गवर्नमेंट को ये अच्छा लगेगा नहीं। और एनआर है वो भी कहां पे भरेगा, टैक्सेबल इन इंडिया। जैसे एग्जांपल लेते हैं एक पॉपुलर जो सिंगर है फॉरेन का, जस्टिन बीबर, सुना है जस्टिन बीबर? आप मालूम है ये बहुत टाइम पहले इंडिया में आया था कॉन्सर्ट के लिए, टीवाई पाटिल में कॉन्सर्ट करा था। एडमिशन टिकट कितना था, 75,000, कितना था, 70 पर पर्सन, पर वो भी खड़े रहने का बराबर, वो भी दूर। अगर आपको पास से उसको देखना तो कुछ 1 लाख 2 लाख के आसपास टिकट का जाता है, यस और नो। बंदे ने कुछ नहीं करा, खाली आया, लिपसिंग करके निकल गया बराबर। और उसने मेरे को कमाया कि नहीं कमाया, बट वो जस्टिन बीबर रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है, बट उसने कमाया किधर है, इंडिया में, तो उसको ड्यू कहां पे हो गया, तो टैक्स भी कहां पे भरेगा वो। इवन जस्टिन बीबर इज नॉन रेसिडेंट तो भी उसको टैक्स कहां पे भरना है, इंडिया में। इज इट क्लियर और नॉट? तो याद रखना, एनी इनकम ड्यू इन इंडिया, एनी इनकम तो उसको टैक्स कहां पे भरेंगे, इज इट क्लियर और नॉट? तो याद रहेगा ये पक्का। अभी सुनना नेक्स्ट, एनी इनकम रिसीव्ड अगर ड्यू छोड़ दो, अगर इनकम रिसीव कहां पे हो रही है, इंडिया में, कहां पे हो रही है, तो भी टैक्स कौन भरेगा, तीनों के तीनों, कौन भरेगा, तीनों के। यानी यहां पे लिखता हूं टैक्सेबल इन इंडिया, टैक्सेबल इन इंडिया। यहां पे भी क्या आएगा, टैक्सेबल इन, यहां पे भी क्या आएगा, टैक्सेबल इन, यस और नो। यानी वो क्या बोलते, चलो सर ड्यू एक बार छोड़ दो बराबर, अगर ड्यू बाहर भी हुआ चलेगा, अगर इंडिया में इनकम क्या हुआ, रिसीव क्या हुआ है, तो तीनों को टैक्स इंडिया में पे करना पड़ेगा। यस, कहना से ड्यू और रिसीव दोनों में से कोई भी एक अगर इंडिया में हुआ है तो आपको पूरी इनकम पे टैक्स इंडिया में पे करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल सुना ध्यान से, मेरा एक घर कहां पे, विरार में, कहां पे है, मैंने भाड़े पे दिया है। अभी मेरे को भाड़े पे दिया और अमाउंट रिसीव कहां पे हुआ, भाईंदर कहां पे हुआ है, तो ड्यू कहां पे हुआ है। अभी समझना, अपन ड्यू और रिसीव समझ रहे हैं। मेरा घर किधर है और रेंट कहां पे मिला है, तो ड्यू कहां पे हुआ, रिसीव कहां पे हुआ, क्या दोनों इंडिया में है कि नहीं है। तो ड्यू पकड़ोगे तो भी आपको टैक्स इंडिया में बनना है, अगर आप ड्यू छोड़ के क्या पकड़ते हो, रिसीव क्या पकड़ते हो आप, तो भी आपको टैक्स इंडिया में ही पे करना है। यस और नो, समझा है, समझा। बट अगर सपोज मेरा एक घर, मेरा एक क्या है, वो कहां पे है, पाकिस्तान, कहां पे है बराबर, यस और नो, वहां पे मेरा एक घर है। अभी जुजार सर, उनका शादी हो चुका है, ऐसा मान के चलते हैं, ठीक है, शादी हो चुका है, अभी उनका एक बच्चा, उनका क्या एक बच्चा है। अभी वो बोलते हैं कि मेरे बच्चे को आतंकवादी का क्या चाहिए, ट्रेनिंग, क्या चाहिए, क्या चाहिए। तो मैंने बोला भाई देख, आतंकवादी का ट्रेनिंग इंडिया में तो मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा, अपना खाली एग्जाम्पल है, वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। अगर संबंध पाया गया तो मात्र एक संयोग माना जाएगा, ठीक है। तो जुया सर का बच्चा, अपन ने उसका, मैं बोला एक काम का टेंशन मत ले भाई, मेरा एक घर कहाँ पे, पाकिस्तान, कहाँ पे है, वहां पे भेज दे, रहने का टेंशन खत्म हो गया, बाकी ट्रेनिंग तो वही ले ही लेगा, ठीक है। भाड़ा मैं लूंगा, भाड़ा में, तो मेरे को भाड़ा कहाँ पे दे दे, इंडिया में, कहाँ पे दे दे, क्योंकि तू इंडिया में, मैं भी इंडिया में, तो एक काम कर, बच्चे को भेज दे वहां पे। अभी मेरे घर किधर है, इंडिया में कि पाकिस्तान में, तो इनकम ड्यू कहाँ पे हुआ, कहाँ पे हुआ, बट वो रेंट रिसीव कहाँ पे हुआ है, तो इवन वो गवर्नमेंट का बोलते एक काम कर, ड्यू छोड़ना, रिसीव देखना बराबर, यस रिसीव कहाँ पे हुआ है, तो तू टैक्स भरना, यस यानी ड्यू इवन आउटसाइड इंडिया कहाँ पे हुआ है, बट रिसीव कहाँ पे हुआ है, तो तीनों को टैक्स कहाँ पे भरना पड़ेगा, इंडिया में पे करना पड़ेगा। इज इट क्लियर नॉट? अगर मेरा एक प्रॉपर्टी कहाँ पे, यूएस में, कहाँ पे है, कहाँ पे है, उसका मेरे को इनकम कहाँ पे मिलता है, इंडिया में, कहाँ पे मिलता है मेरे को, तो मेरे को टैक्सेबिलिटी तीनों के लिए होगा कि नहीं होगा, क्या आरओआर टैक्स भरेगा, यस, आरएनओआर, यस, एनआर, यस। यानी याद रखना, अगर ड्यू या रिसीव दोनों में से कोई भी एक अगर कहाँ पे होता है, इंडिया में, कहाँ पे होता है, तो तीनों को टैक्स पे करना पड़ेगा। इज इट क्लियर नॉट? याद रहेगा यहां तक पक्का। पहला कौन सा, ड्यू, सेकंड कौन सा, दोनों में से कोई भी क्या होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल लेते, मेरा प्रॉपर्टी कहाँ पे, विरार कहाँ पे है, या मुंबई कहाँ पे है, और रेंट अपने को मिला कहाँ पे, यूएस, कहाँ पे मिला अपने को,
क्या मैं टैक्स भरूंगा इधर, RNOR, NR, फिर रिसीव देखना नहीं है, क्या देखना है, ड्यू, क्या देखना है। बट प्रॉपर्टी यूएस में, रेंट कहां पे मिला है, तो ड्यू भूल जाओ, क्या देखना है, क्या देखना है, रिसीव में, मतलब अगर रिसीव हुआ तो कौन टैक्स भरेगा, ROR भरेगा, INOR, NR, तीनों भरेंगे, इज क्लियर और नॉट। यानी ड्यू और रिसीव दोनों में से एक भी इंडिया में होता है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडियन इनकम। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, समझाइए क्या बोलते हैं उसको हम लोग। मालूम है बहुत से बोला इंडियन इनकम मोर देन 15 लाख, बोला पूरे 15 लाख, तो वहां पे इंडियन इनकम मतलब ऐसा इनकम, या तो वो इंडिया में क्या हुआ है, ड्यू क्या हुआ है, या फिर इंडिया में क्या हुआ है, रिसीव क्या हुआ है। याद रहेगा ये, पक्का, श्योर, कैन वी लॉक दिस। नीचे चाय वाला है, चाय किधर बेच रहा है, तो ड्यू कहाँ पे हुआ, टैक्स यहाँ पे करेगा। अगर चाय वाला NR है तो भी चलेगा, क्योंकि तू है किधर, इंडिया। समझा, समझा, कोई तकलीफ है। एक चाय वाला चाय कहाँ बेचा है, फॉरेन में, कहाँ बेचा है, फॉरेन में, पर उसको चाय का पूरा गूगल पे कहाँ पे आता है, इंडिया में, तो टैक्स कहाँ पे हो जाएगा। समझाइए, कोई तकलीफ है यहाँ तक, दोनों समझा। अभी सुनना, थर्ड, अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं, किसकी बात करेंगे, किसकी बात कर रहे हैं, फॉरेन। देखो फॉरेन इनकम का मतलब क्या होगा मालूम है, जो ड्यू भी किधर हुआ है और रिसीव भी कहाँ पे हुआ है। अभी अभी तक अपन क्या पढ़ा मालूम है सर, ड्यू अगर फॉरेन में हुआ है, रिसीव इंडिया में हुआ है, तो उसको हम लोग इंडियन इनकम, क्या होता है उसको हम लोग, यानी ड्यू और रिसीव दोनों में से कोई भी इंडिया में हुआ है, तो वो इनकम कौन सा होगा, इंडियन इनकम। तो फॉरेन इनकम का मतलब क्या होगा, ड्यू कहाँ पे हुआ है, ड्यू आउटसाइड इंडिया, ड्यू आउटसाइड, और रिसीव भी कहाँ पे होगा, एंड रिसीव्ड आउटसाइड, यस और नो। अभी मैं जैसे एग्जांपल लेते हैं, मेरा एक घर कहाँ पे है, बांग्लादेश, कहाँ पे है, बांग्लादेश में, रेंट भी कहाँ पे मिल रहा है, बांग्लादेश में, रिसीव भी कहाँ पे हो रहा है, तो ये इनकम इंडियन है कि फॉरेन है, इंडियन की फॉरेन, यस और नो। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैं खेती बाड़ी कहाँ पे कर रहा हूँ, नेपाल, कहाँ पे कर रहा हूँ, अभी नेपाल इंडिया में कि बाहर है, और रिसीव भी मेरे को वहां पे हो रहा है, तो इज इट इंडियन इनकम की फॉरेन इनकम, कौन सा इनकम वो अपना। तो याद रखना, अभी सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन में आपको दिखता है कि ऐसी इनकम जो ड्यू कहाँ पे हुई है, बाहर, रिसीव कहाँ पे हुई है, तो वो इनकम इंडिया की है कि फॉरेन की है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फॉरेन। बट फॉरेन इनकम पे ROR क्या बोलता मालूम है, कि सर मेरा गला और तलवार आपके पास ही है, बराबर। ROR जिंदगी में ऐसी कोई इनकम नहीं है जिसपे टैक्स नहीं भरेगा, अनटिल एंड अनलेस वो इनकम क्या है, एग्जाम, क्या है वो, यानी गवर्नमेंट खुद ही टैक्स नहीं लेती तो बात अलग है, अदरवाइज फॉरेन इनकम पे भी ROR टैक्स आप भरेगा, इंडिया क्या भरेगा वो। तो यहाँ पे लिखता हूं सर, टैक्सेबल इन इंडिया, टैक्सेबल इन, बिकॉज वर्ल्ड वाइड इनकम, कौन सा इनकम इज टैक्सेबल फॉर ROR इन देखो तुम लोग कौन हो, तुम लोग कौन हो, ROR हो। अभी आपको एक दिन का प्रोजेक्ट मिला, एक दिन का मिला प्रोजेक्ट, कहाँ पे मिला, दुबई का मिला है, दुबई में, तो आपने काम कहाँ पे किया, दुबई इंडिया में कि इंडिया के बाहर है, तो ड्यू कहाँ पे हुआ, और आपको दुबई में ही पैसा मिल गया, तो रिसीव भी कहाँ पे हुआ है, तो इज इट अ इंडियन इनकम की फॉरेन इनकम। बट आप कौन हो, तो मेरे को क्या, आपको ROR होने के बाद में आपको फॉरेन इनकम पे भी टैक्स कहाँ पे करना है, यानी दुबई में जो आपने जो भी कमाया उस पर टैक्स आपको डिस्चार्ज कहाँ पे करना पड़ेगा, इज इट क्लियर नोट। याद रखना, ROR के लिए पूरा इनकम क्या है, टैक्सेबल क्या है, अगर इंडिया में ड्यू हुआ है, इंडिया के बाहर हुआ है, रिसीव इंडिया में हुआ है, रिसीव बाहर हुआ है, उसको कोई मतलब नहीं है। देखो तीनों कॉलम में क्या आ रहा है उसका, टैक्सेबल इन इंडिया, टैक्सेबल इंडिया और टैक्सेबल इन इंडिया। क्या ROR को माफ करेंगे, नहीं, इज इट क्लियर नोट, तो याद रहेगा ये पक्का। अभी सुनना, अभी किसकी बात करते हैं, RNOR, क्या क्या, RN, यहां पे लिखा है टैक्सेबल इन इंडिया, टैक्सेबल इन, सुनो ध्यान से, इफ
सेटअप या कंट्रोल, सेटअप या ऑफ बिजनेस या प्रोफेशन इज इन, कब होना चाहिए, यानी बिजनेस का सेटअप या कंट्रोल, यानी याद रखना ये इनकम कौन सा आएगा सर, जो इनकम कौन सा आपने कैसे कमाया, ड्यू टू बिजनेस एंड प्रोफेशन। बाकी कोई भी इनकम का टैक्स इंडिया में पे करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सुनो ध्यान से। एक सीए फर्म है, तुम जानते भी नहीं रहेंगे, जानते हो, अरे वो तो मेरे को जानते हो, ये सीए फर्म को जानते हो। मेरा एक छोटा सा फर्म है जहाँ पे मैं खुद का रिटर्न फाइल करता हूँ, बराबर, भाई वो अपने क्लाइंट नहीं है, सुना ध्यान से, सही बात है, सच्ची घटनाओं पे आधारित है, सुना ध्यान से। अभी मेरे को मेरा एक सपना है कि अपन बहुत बड़े लेवल पे काम करेंगे। कौन से बहुत, तो मैं तुमको प्रॉमिस करा कि तुम टेंशन मत लो, सीए बनने के बाद सीधा मेरे इधर एम्प्लॉय आ जाना, बराबर, तुमको सबको महीने का 1-2 लाख रुपए मैं दे दूंगा, ठीक है। अभी तुम इतने अच्छे, जैसे मैं तुमको प्रॉमिस करा, मेरे को एक असाइनमेंट क्या, मेरे को असाइनमेंट मिल गया। अरे मेरे को दर्शन ओजान एसोसिएट इज ए पार्टनरशिप फर्म की प्रोपराइटर। अरे कौन है इसका मतलब, प्रोपराइटर मींस मैं कौन हूं, इंडिविजुअल ना यार। तो मेरा स्टेटस क्या है, RNOR, कौन सा है मेरा, कौन सा है, RNOR, बराबर, ये सुनो ध्यान से, क्योंकि मैं कौन हूं, प्रोपराइटर, मैं कौन हूं, और इंडिविजुअल कैन बी RNOR ना यार। अभी मेरे को एक प्रोजेक्ट मिला है, एक फॉरेन कंपनी है, कौन सा, एप्पल INC, एप्पल सुना है आपने, सुना है, INC मतलब इनकॉर्पोरेटेड, यस और नो। अपने इधर मालूम कैसा लगता है, LTD लिमिटेड, फॉरेन में क्या लगता है, INC, क्या लगता है, अपने इधर मालूम LLP आता है, फॉरेन में LLC लिमिटेड लाइबिलिटी कॉर्पोरेशन, यस और नो। अभी सुनना, एक फॉरेन कंपनी, उन्होंने मेरे को अप्रोच करा है कि सर आप एक बार कंसल्टेंसी देने US में, कहाँ पे आ जाओ, US में आ जाओ, बराबर, ऐसा मेरे को बात किया। जैसे मेरे को बोला, मैंने आपको बोल दिया, और आप में इसमें 3-4 लोग उठाए जिनको, जो बहुत कम बोलते, जो कहते बहुत कम बोलते। अभी अब मालूम है मैंने सबसे पहले किसको उठाया रहेगा, कुंजल को, बहुत कम बोलती लड़की है। उसके बाद में टेनरी को उठाया, फिर तो लक्ष्मी, किसको उठाया अपन ने। अभी तक मेरे को लग रहा है ये 3 लोग बहुत कम बोलते हैं, ठीक है, या तो मैं गलत फहमी में जी रहा हूँ, है क्या, नहीं ना। अभी सुनना, ये तीनों को मेरे को कुछ नहीं बोलना, खाली वो जो बोले उसमें हाँ बोलना, बराबर सर, यही तो हमारा काम है, बराबर, हम तो लेक्चर में भी यही करते हैं, ठीक है, कुछ नहीं बोलते, जो बोलते हाँ बोल देते हैं, ठीक है। अभी ये तीनों यहाँ पे गए, मीटिंग किया, मीटिंग कहाँ पे, इंडिया में कि US में, कहाँ पे मीटिंग हुआ, US में। अभी US में मीटिंग कर लिया, मेरे को बोलो US में मीटिंग हुआ, मतलब इनकम ड्यू कहाँ पे हुआ, और उन्होंने वहां पे चेक भी उधर ही दे दिया, रिसीव भी कहाँ पे हुआ, कहाँ पे हुआ है, चेक कितने का मिला, 50 करोड़। अरे US जा रहे सारे 1 करोड़ ले जाएंगे यार, कितने का मिला, 50 करोड़ का। अभी नाउ द क्वेश्चन इज, इनकम टैक्सेबल इंडिया में होगा या इंडिया के बाहर होगा। देखो अगर मेरा स्टेटस क्या होता तो क्वेश्चन ही नहीं आता, बराबर, क्या क्वेश्चन आता, गवर्नमेंट प्यार से बोला बेटा तू तो मेरा वो मुर्गी है जो सोने का अंडा, कहते सोने का अंडा दे रही है, आजा, बराबर, और मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि देखो यहाँ पे कोई जगह खाली दिख रहा तुमको, बोलता खाली तू कमा, टैक्स हम लोग ले लेंगे, बराबर, यस और नो। तो अगर तू कौन है, ROR, कौन है तू, बट इफ यू आर RNOR, और अगर आपका इनकम ड्यू इंडिया में होता है तो टैक्स आपको इंडिया में भरना है, अगर इनकम रिसीव कहाँ पे होता है, इंडिया में, तो आपको कहाँ भरना है, इंडिया में। बट मेरे को जो मैंने कमाया है, इज इट इंडियन इनकम की फॉरेन इनकम, क्योंकि ये ड्यू भी कहाँ पे हुआ है और रिसीव भी कहाँ पे हुआ है। नाउ द क्वेश्चन कि सर क्या ये इनकम इंडिया में आएगा, तो मेरे को सबसे पहले बोलो अपना स्टेटस कौन सा है, कौन सा है, RNOR, कौन सा अपना। अभी मैं उसको बोलूंगा कि देखो सर ये जो इनकम है, मैं बोलो ये अपन ने कैसे कमाया, ड्यू टू बिजनेस ना, कैसे कमाया, ड्यू टू, और अपना बिजनेस का सेटअप कहाँ पे है, कहाँ पे है, तो यहाँ पे देखो अपन ने क्या लिखा है, टैक्सेबल इन इंडिया इफ सेटअप या कंट्रोल ऑफ बिजनेस प्रोफेशन इज इन इंडिया, इज इन। तो मेरे को बोलो जो मैंने बाहर कमाया है उसका टैक्स आपको कहाँ पे करना पड़ेगा, इज इट क्लियर नॉट। बट अभी मेरे को बोलो अभी किसकी बात करें हम लोग, नॉन रेसिडेंट,
जो बंदा कमाता भी बाहर है, रिसीव भी बाहर होता है, क्या मोदी जी लेके आएंगे उसको? क्या लेके आएंगे? और क्या वो आएगा? अरे सर क्या, चलो बराबर, चलो क्या वो लेके आएगा? वो 10 गाली अपने को भी देगा बराबर। मैं कभी इंडिया में आया नहीं, मैंने कभी इनकम इंडिया में कमाया नहीं, और तुम टैक्स मांगने आ जाते हो बराबर। क्या वो टैक्स भरेगा? यानी नॉन रेसिडेंट फॉरेन इनकम पे कोई टैक्स इंडिया में भरेगा। यहाँ पे क्या लिखते हैं? नॉट टैक्सेबल इन, नॉट टैक्सेबल इन, क्लियर नॉट? अरे समझा है, समझा? कोई तकलीफ है यहाँ तक? सबको क्लियर है? यस सर, यस सर। थोड़ा एक्टिव रहो यार, पढ़ रहे अपन, ठीक है? सुना सबसे पहला, और कितना अच्छा लिखा अपन है, ठीक है? तो भी बड़ा ही नहीं करते यार। सबसे पहले सेक्शन 5 कौन सा? स्कोप ऑफ। इससे पहले कौन सा पढ़ा अपन ने? सेक्शन रेसिडेंशियल। तो फर्स्ट व्हेन यू बोलते ना, अपन ने डिसाइड कर लिया टू डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस बराबर। उसके बाद में अपने को चेक करना है कि कौन सी इनकम पे टैक्स वो इंडिया में पे करेगा, यस और नो। तो सबसे पहला ऐसी इनकम जो ड्यू कहां पे हुआ है, तो टैक्स भी कहां पे भरेगा? 1 की 3। सेकंड, रिसीव अगर ड्यू किधर भी हुआ है, रिसीव कहां पे हुआ है? कौन टैक्स भरेगा? 1 की 3, तीनों। उसके बाद में अगर ड्यू किधर हुआ है, रिसीव भी कहां पे हुआ है, तो अभी कौन अपना गला और तलवा लेके आएगा? वो तो बोलेगा सर खाली इनकम में गला तलवा सब रखा हुआ बराबर, मैं लेके आता हूं, यस सुनो। क्या उसके पास मौका है? क्या बोलते हो? टैक्सेबल इंडिया इफ बिकॉज वर्ल्ड वाइड इनकम विल बी टैक्सेबल फॉर दी आरओआर। बट आरएनओआर क्या बोलेगा मालूम है? सर मैं वही फॉरेन इनकम पे टैक्स पे करूंगा जो मैंने बिजनेस कैसे कमाई है, और बिजनेस का सेटअप और कंट्रोल कहां पे होना चाहिए? अगर सेटअप कंट्रोल इंडिया में नहीं है तो आईएनओआर टैक्स भरेगा नहीं। इज इट क्लियर और नॉट? फिर थर्ड कौन सा? नॉन अपना एनआर। क्या बोलता है सर? आना भी मत, आना भी मत, मैं कोई टैक्स इंडिया भरने वाला नहीं हूं। अरे यस और नो? इज इट क्लियर? अगर मैं थोड़ा सा प्रॉपर अपन बोलते हैं तो याद रखना, टैक्सेबल 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 ए बिजनेस सेटअप इन इंडिया, और नॉट टैक्सेबल। कोई तकलीफ है? वापस गाएंगे अपन, बोलो। टैक्सेबल 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 ए बिजनेस सेटअप इज इन इंडिया एंड नॉट टैक्सेबल। लास्ट टाइम वापस, टैक्सेबल 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 ए बिजनेस सेटअप इज इन इंडिया एंड। कोई तकलीफ है? पक्का? श्योर? याद रहेगा? मैं आरएनओआर का और एक एग्जांपल देता हूं ताकि अपनी चीजें क्लियर हो जाएगी। अभी यही मैं हूं, यही वो लोग हैं जो नहीं बोलते बराबर। अभी मैंने क्या कि मालूम है, मैंने अभी उन लोगों को ढूंढा जो बहुत बोलते हैं। जैसे बहुत बोलने का नाम है सुशील जागिया बराबर। सबसे पहला कौन है? सुशील। उसके बाद में सुशील का दोस्त कौन है? प्रीतम। कौन है? प्रीतम बराबर, यस सुनो। फिर और कौन है? बाकी तो लोग बेचारे बहुत नॉर्मल है, मीडियम है। फिर एक अपना भाई है जो 2 दिन से नहीं बोल रहा है, दीपेश। कौन है? दीपेश। ये 3 लोग, कितने लोग हैं? अभी मेरे को बोलो, इनको मैंने बोला कि भाई एक काम करो, टेंशन लेने का नहीं, तुम लाइफ में एकदम सेट हो, सीए बन चुके हो। अभी मेरा यूएस में क्या है? खेती बाड़ी का फार्म हाउस, खेती बाड़ी का यूएस में फार्म हाउस है बहुत बड़ा बराबर। वहां पे जाके क्या करो? काम। क्या करो? काम। क्या करो वहां पे? काम। कोई टेंशन, महीने का 3 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट में आ जाएगा, 3 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट में आ जाएगा। बोले सर क्या ही बात, सीए बने तो कुछ भी कर सकते बराबर, यस और नो। तो ये तीनों लोग वहां पे काम कर रहे हैं। मेरा स्टेटस क्या है? क्या है? खेती बाड़ी वहां पे हो रही है। मैंने वहां से कितना कमाया? अराउंड 6 करोड़। कितना कमाया? कितना कमाया? नाउ द माय क्वेश्चन इज इट दैट इनकम विल टैक्सेबल इन इंडिया और नॉट? वो उसको छोड़ दो बराबर, एग्रीकल्चर एग्जाम वो सब छोड़ दो, मैं नॉर्मल बात कर रहा हूं। अगर टैक्सेबल होता तो क्या इंडिया में आएगा? मैं बोल क्या खेती बाड़ी के लिए बिजनेस सेटअप होना चाहिए इंडिया में? बाकी काम नहीं ना यार, बिकॉज खेती बाड़ी कहां पे हो रही है? क्या उससे धंधे का रिलेशन है यहाँ पे? तो याद रखना, दैट इनकम विल नॉट बी टैक्सेबल इन इंडिया। इज इट क्लियर नॉट? अरे यस, जैसे मैंने फॉरेन कंपनी के शेयर्स में क्या किया? इन्वेस्ट। क्या किया मैंने? तो अभी फॉरेन कंपनी में शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए क्या धंधा होना चाहिए या पैसा होना चाहिए? क्या होना चाहिए? तो उससे धंधे का कोई लिंक नहीं है। यानी याद रखना, आपका बिजनेस इनकम विल बी टैक्सेबल इफ सेटअप एंड कंट्रोल इज इन इंडिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। कोई तकलीफ है? लिखोगे? कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हम लोग पढ़ते हैं। देखो अभी जो मैं पढ़ाने वाला हूँ ना, वो हम लोग आगे और पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ेंगे बराबर।
बट अभी जो क्वेश्चंस आएंगे ना उनको सॉल्व करने के लिए वो इंपॉर्टेंट है, यस और नो। सुनो ध्यान से। जैसे एग्जांपल है सबसे पहला, एग्रीकल्चर इनकम जो होता है ना, वो अगर आप इंडिया में कहाँ पे अर्न कर रहे हो, कहाँ पे अर्न कर रहे हो, तो क्या है वो एग्जेम्प्ट है। क्या है वो, यानी गवर्नमेंट उसके ऊपर 1 रुपया भी टैक्स चार्ज करती नहीं है। बट अगर आपने एग्रीकल्चर इनकम कहाँ पे अर्न किया है, फॉरेन, कहाँ पे किया आपने, तो वो क्या है टैक्सेबल, वो क्या आपका याद रहेगा। क्या बोला मैंने, एग्रीकल्चर इनकम अर्न इन इंडिया क्या है, एग्जेम्प्ट है। बट एग्रीकल्चर इनकम अर्न आउटसाइड इंडिया क्या होता है। जैसे एग्जाम्पल देते मैंने खेती बाड़ी कहाँ पे किया, राजस्थान, कहाँ पे किया है, एग्जाम की टैक्सेबल। यही राजस्थान नहीं होगा, मैं गुजरात में करता तो महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, एग्जाम बोलो कि टैक्स बोल रहे हो, एग्जाम ना, क्योंकि सब किधर है। बट सपोज मैं बहुत बड़ा किसान हूं, मैंने खेती बाड़ी राजस्थान कहाँ पे करी, कहाँ पे करी, बट मेरे को पैसा कहाँ पे मिला है, मेरे को पैसा मिला जापान में, कहाँ पे मिला है, अभी एग्जाम की टैक्सेबल। याद रखना ये क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है, क्योंकि आपने खेती बाड़ी कहाँ पे करी है, बराबर। तो इंडिया में अगर आपने खेती बाड़ी करी है तो किधर मिल क्या होता है, एग्जाम क्या होता है। बट सपोज मैंने खेती बाड़ी कहाँ पे करी, जापान में, कहाँ पे करी है, और पैसा मिला इंडिया में, तो क्या होगा, समझा नहीं समझा। एनी एनी एग्रीकल्चर इनकम अर्न आउटसाइड इंडिया, अर्न क्या होगा, भले ही किधर भी मिला, अभी मिला किधर उसके हिसाब से हम लोग टैक्स भर देंगे, बराबर। अगर इंडिया मिला तीनों भर देंगे, बाहर मिला देखेंगे, बट क्या होता है टैक्सेबल, क्या होता है, समझा नहीं समझा, अरे समझा। तो पहला पॉइंट क्या रहेगा अपना सर, एनी एग्रीकल्चर इनकम अर्न इन इंडिया एग्जेम्प्ट। पॉइंट नंबर 2 क्या रहेगा, एनी एग्रीकल्चर इनकम अर्न आउटसाइड इंडिया इज टैक्सेबल। देखो एक लाइन छोड़ लेना, इंपॉर्टेंट नोट या कड़क नोट, जो भी आपकी इच्छा है। बराबर, चलो। लेकिन क्या लिखोगे, लिखना पॉइंट 1 करके, एनी एग्रीकल्चर इनकम, एनी एग्रीकल्चर इनकम अर्नड अर्नड इन इंडिया इज एग्जेम्प्ट, इज एग्जेम्प्ट। क्या हो जाएगा ये, एग्जेम्प्ट क्या हो जाएगा, नहीं प्रॉब्लम। चलिए उसके बाद में पॉइंट नंबर 2 लिखना, एनी एग्रीकल्चर इनकम, एनी एग्रीकल्चर इनकम अर्नड आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया इज टैक्सेबल। वेरी गुड। क्या हो जाएगा, कोई तकलीफ है, बराबर। अभी सुनना, अभी देखो एग्रीकल्चर इनकम क्या होता है, टैक्स कैसे चार्ज करना, उसका एक चैप्टर आएगा, ठीक है, बराबर। बट अभी जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना उसके लिए इंपॉर्टेंट है, यस और नो। अभी नेक्स्ट, डिविडेंड क्या बोला है, अगर डिविडेंड अर्न फ्रॉम इंडियन कंपनी, अर्न फ्रॉम, या फिर डिविडेंड अर्न फ्रॉम फॉरेन कंपनी, कौन सा अर्न फ्रॉम, दोनों ही क्या होता है, टैक्सेबल। क्या होता है, पहले डिविडेंड इंडियन कंपनी से क्या होता था, एग्जाम क्या होता था। पर आज की डेट पे क्या बोला है कि डिविडेंड अगर किसी भी कंपनी से मिलता है क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। क्या हो जाएगा, याद रहेगा पक्का। पॉइंट नंबर 3 लिखना, डिविडेंड अर्नड, डिविडेंड अर्नड फ्रॉम एनी कंपनी, फ्रॉम एनी कंपनी, ब्रैकेट में लिखना कौन कौन सा, इंडियन और फॉरेन। एनी कंपनी इंडियन और फॉरेन, ब्रैकेट क्लोज, विल बी टैक्सेबल, विल बी टैक्सेबल। मैंने टैक्सेबल लिखा, ये नहीं लिखा टैक्सेबल इन इंडिया,
क्योंकि हाँ डिविडेंड मिलता है वो टैक्सेबल है, बट कहाँ पे मिला है, किधर ड्यू हुआ है, किधर, वो अपन यहाँ से चेक करेंगे, यस और नो। ऐसा नहीं कि डिविडेंड दिखा मैं सीधा तीनों को टैक्स भरा दो, बराबर। आपको देखना कहाँ पे, कौन सी कंपनी का है, कौन सी कंपनी कहाँ पे मिला है, वो पूरा आपको ड्यू और अपना रिसीव चेक करना पड़ेगा। इज क्लियर? बट हाँ टैक्सेबल है। इज क्लियर? कोई तकलीफ है यहाँ तक? अभी सुनना, गिफ्ट एक बार लिख दो, पॉइंट नंबर 3 है कि 4? पॉइंट नंबर 4 लिखना, एनी गिफ्ट रिसीव्ड एनी गिफ्ट रिसीव्ड ऑफ एनी अमाउंट, एनी अमाउंट समझते हो, मतलब कितना भी मिले, 10, 500 करोड़, 600 करोड़, बराबर, ऑन मैरिज, शादी ऑन मैरिज इज एग्जेम्प्ट, इज ये समझ क्या रहेगा? शादी मालूम है आपको, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? मैंने आज ही सुबह वो इंस्टाग्राम पे देखा था कि खुश होने के 3 रूल। पहला, अपनी मर्जी शादी मत करो। दूसरा, पेरेंट्स की मर्जी शादी मत करो। और तीसरा, शादी मत करो, बराबर। ये 3 रूल थे। अरे मेरे को शादी के टाइम पे जितना गिफ्ट मिले, जितना, मतलब याद रखना, अगर अननोन भी देता है ना, जिसको मैं जानता तक नहीं, वो भी मैं शादी मांग के पैसा देके आता है, तो भी क्या होता है, एग्जाम क्या होता है। जैसे मालूम अपने मूवी देखा 3 इडियट्स, देखा है सबने? देख, कोई ऐसा शख्स जिसने 3 इडियट्स नहीं देखा है? 3 इडियट्स मूवी सबने देखा है? 3 इडियट्स अच्छा मूवी है, कितनी बार देखो कंटाला नहीं आएगा। उसमें एक सीन आता है और वहाँ सबसे बहुत फेवरेट है, जैसे वो उसको आलू मटर वो परोसते, बराबर, पनीर परोसते, बोलते बेटा पनीर आज की डेट पे भी सुनार की दुकान मिलेगा। फिर वो सब बोलने के बाद में मालूम वो अंकल को फिर अस्थमा आ जाता है, तो फिर उनके पास दवाई नहीं होती, मालूम वो बेलन लेके फिर, मालूम है, फिर वो वहाँ पे रोटी बना दी, बाल बाल दिखते, बराबर, तो वो मालूम वहाँ से उठ जाते हैं। बट बिचौर ने आधे सम्मान तो दिया था ना यार। अभी उसके बाद में वो जाते हैं, रास्ते में चल रहे होते हैं, तो उनको एक शादी का फंक्शन दिखता है, फिर वो अंदर घुसते, मालूम आमिर खान, अरे अरे अंकल कैसे, बराबर। फिर वो जाते हैं अंदर, अंदर जाके मालूम पूरा प्लेट भर लेते हैं, बोलते हैं पूरी के लिए जगह नहीं भाई, करना चाहिए, हो जाएगी, बराबर। मैं बोला क्या वो शादी में नोन थे कि अननोन थे? अननोन थे। अगर ऐसे लोग भी गिफ्ट देके जाते हैं तो भी क्या होता है, एग्जाम क्या होता है, इतना अननोन तक एग्जाम है। अभी किसके मन में डाउट नहीं आना चाहिए, सर घर वहां दिया तो इतना अननोन एग्जाम, तो घर वाले क्या हो जाएंगे, एग्जाम। बस खाली कंडीशन है कि आपकी शादी होनी चाहिए, बराबर। शादी मेरी है और अगर गिफ्ट मेरे मम्मी पापा को मिला है तो टैक्स है, तो क्या होगा, समझा? शादी किसकी है तो गिफ्ट किसके अकाउंट में आना चाहिए था, किसके अकाउंट में चला गया, तो टैक्सेबल। अरे यस और नो। बट याद रखना, इसका पूरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे इनकम फ्रॉम अदर्स, इनकम फ्रॉम, जहाँ पे गिफ्ट के लिए अपने को 1 से 2 घंटा लगेगा, बराबर, यस और नो। अभी खाली मैं आपको जो समराइज पॉइंट समझा दो कि एनी गिफ्ट रिसीव ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज इज अ एग्जाम, इज अ, और किसी के मन में डाउट आएगा सर कितना मिला, तो मैं आपको लिखा एनी अमाउंट लिखा, क्या लिखा है, एनी अमाउंट, समझते हो? जैसे तुमने मेरे को मेरी शादी में कितना गिफ्ट दिया मेरे को, 10 करोड़, कितना दिया, कितना दिया, अभी तो हो चुकी है, बट सपोज दे दिया, ठीक है, तो मेरे को बोलो, मैं जब मेरे वहां पे लिखूंगा ना कि 10 करोड़ फ्रॉम दी May 24 स्टूडेंट, तो मेरे लिए तो एग्जाम है ना यार। अभी इनकम टैक्स तुमको पकड़ेगी, बराबर, बेटा तुम्हारे पास इतना खास है, बराबर, समझाइए, समझा? अरे यस, तो शादी में गिफ्ट वही डिस्क्लोज करना जो सामने पूछना, भाई कहाँ से कमाया तुमने, ठीक है, यस और नो। मैंने डाल दिया 10 को, तुम्हारा नाम डाल दिया, अभी इनकम तुम्हारे पीछे घूमेगी, बेटा कहाँ से आया पैसा, तुम तो कमाते भी नहीं हो, ठीक है, समझाइए, इज क्लियर और नॉट? बट मेरे लिए क्या हो जाएगा, एग्जाम, क्या हो जाएगा, कोई तकलीफ है? अगर सपोज इनको छोड़ के, जैसे कोई दोस्त है, फिर सपोज कोई जो मतलब कभी कभार अपने गिफ्ट दे देते हैं, तो अगर वो पूरे साल में गिफ्ट कितना मिलता है, 50,000 से ज्यादा, कितना, तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल, क्या हो जाएगा? देखो ये शादी का अलग पार्ट हो गया। नॉर्मली किसी ने मेरे को गिफ्ट दे दिया, बराबर, किसी ने, जैसे मेरा बर्थडे है, बर्थडे पे गिफ्ट आया, अरे बराबर, तो वो गिफ्ट का अगर पूरा वैल्यू 50,000 से ज्यादा, 50,000 से, तो मेरे को पूरे गिफ्ट के अमाउंट पे टैक्स पे करना पड़ेगा, यस और नो? जैसे तुमने मेरे को पैसा दिया, मेरा गिफ्ट कितना हुआ, 49,000, कितना हुआ, इज इट मोर देन 50? अरे है, पूरे साल में तुमसे ही मिला, तुमसे कितना मिला है, 49, कितना मिला, 40, तो मेरे को टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। बट सपोज 50 मिला तो भी नहीं भरना, 50,000 से 1 रुपया ज्यादा हुआ ना तो भरना, यस और नो? तुमने मेरे को 50,000 दिया,
फिर सुशील ने कितना दिया, 1 रुपया, कितना दिया, अभी कितना हुआ, 50,000, ये कितना हो गया, तभी पूरे 50,000 एक पे टैक्स भरना पड़ेगा यार, यस और नो, बराबर। दुश्मनी कैसे भी पूरी कर सकते हैं, यस और नो, समझाइए। 50,000 तो एग्जाम था कि नहीं था, मैं टेंशन फ्री था, कोई टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। सुशील बता रहे सर मेरी तरफ से 1 रुपया गिफ्ट रखो, बराबर। अभी कितना हो गया, 50,000, इज मोर देन 50,000 टैक्सेबल, क्या हो गया, कोई तकलीफ है लिखना, इसमें क्या रिलीफ मिलेगा, फिर वो टोटल इनकम निकालना पड़ेगा, बराबर, ये खाली एक पार्ट है। नेक्स्ट लिखना पॉइंट नंबर 5 ना, लिखना एनी गिफ्ट रिसीव्ड इन कैश, कैश मतलब मॉनेटरी, रिसीव्ड इन कैश more than 50,000 एग्रीगेट इन अ ईयर, यानी पूरे साल का मिला के चेक करेंगे, एग्रीगेट इन अ ईयर, एग्रीगेट इन अ, then it is taxable, then it is नहीं, उसने कोई ऐसा थोड़ी किया है भाई, उसको डायरेक्शन कुछ नहीं मिलेगा, वो अपन में चैप्टर पढ़ेंगे पूरा, तो इधर 2 घंटा हो जाएगा, वो चैप्टर है आपका पूरा, IFOS में चैप्टर है पूरा, 1-2 घंटे का प्रोग्राम है, ठीक है। पर अभी खाली वो पढ़ा रहा हूँ जो आपको अभी तक काम आएगा, यस और नो, समझाइए। अरे इज इट क्लियर? अभी याद रखना, गिफ्ट रिसीव फ्रॉम रिलेटिव, फ्रॉम इज एग्जेम्प्ट, इज अ, याद लिख दो पॉइंट नंबर 6, एनी गिफ्ट रिसीव फ्रॉम रिलेटिव, एनी गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम रिलेटिव, received from relative is exempt, is yes or no, समझाइए। अभी सुनना, देखो रिलेटिव में क्या क्या आता है वो हम लोग बाद में बताएंगे, ठीक है, बट याद है ना, रिलेटिव में जो मिला जिससे गिफ्ट, वो क्या होता है, एग्जाम, क्या होता है। जैसे मामा कहाँ पे आते हैं, रिलेटिव कहाँ पे आते हैं, अगर मामा अपने को गिफ्ट देंगे क्या हो जाएगा, बट मामा का लड़का नहीं आता है, मामा का लड़का रिलेटिव में नहीं आता है, समझा रहे, मामा कहाँ पे आते हैं, भले वो रिलेटिव अपना एक्चुअल में है, बराबर, बट इनकम टैक्स में रिलेटिव में नहीं आता। अगर मामा का लड़का मेरे को गिफ्ट देगा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो अपन मामा का लड़के को बुलाएंगे, प्यार से बोलेंगे देख भाई तू तेरे पप्पा को दे, पप्पा को बोल मेरे को दे, बराबर, ये तो क्या होगा एग्जाम, तो क्या होगा, ऐसा समझाइए, तेरे को भी फायदा मेरे को भी फायदा, मेरे को ज्यादा होगा, बराबर, ये सुनो, ऐसा समझाइए। तो ऐसा प्यार से बातें आप कर सकते हो, ठीक है, क्लियर। बट मामा का लड़का सीधा आपने को देखा तो क्या हो जाएगा, क्या मामा का लड़का रिलेटिव है इनकम टैक्स में, नहीं है, ये हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे। बट याद रखना, एनी गिफ्ट रिसीव फ्रॉम रिलेटिव क्या हो जाएगा, भले कितना भी, जैसे मॉम डैड रिलेटिव में आते कि नहीं आते, आते कि नहीं आते, वाइफ कंपल्सरी आती है, बराबर, यस और नो। तो मेरे को मॉम डैड ने जो भी गिफ्ट दिया, इज इट टैक्सेबल की एग्जेम्प्ट, वाइफ ने दिया तो, अपने बच्चों ने दिया तो, समझा, समझा, इतना तो मालूम रिलेटिव में क्या क्या, दादा, दादा एग्जाम नहीं, दादा ने गिफ्ट दिया वो एग्जाम है, बराबर। चलो दादा एग्जाम कर रहे हो, बराबर, दादा ने जो गिफ्ट दिया वो क्या हो जाएगा, एग्जाम, समझा, क्लियर, कोई तकलीफ है यहाँ तक, सुना सुना ध्यान से। रिलेटिव का पूरा डेफिनेशन कहाँ पे पढ़ेंगे, इनकम फ्रॉम अदर्स, इनकम फ्रॉम अदर्स, बराबर, यस, यहाँ पे सब मालूम पड़ जाएगा। आप अपने नियर एंड डियर वंस को रख सकते हो पास में, ठीक है, सोशल साइड, बराबर, एक तो मैं हूँ, एक मेरा साइड, एक मेरी वाइफ के साइड के भी लोग होते हैं, वो भी रिलेटिव में आते हैं, बराबर, वो भी गिफ्ट देंगे, वो भी क्या होता है एग्जाम, बट कहाँ तक आते हैं ओपन पढ़ेंगे, यस और नो, क्लियर। अरे यस और नो, चलो, मैंने ऐसा कभी नहीं बोला कि रिकॉर्डिंग होने वाला आप बात नहीं कर सकते, बोला कभी, बोल सकते हो, रिकॉर्डिंग हो रहा है तो भी बात कर सकते हो बिंदास, ठीक है, तुम्हारे लिए हो रहा है, बाकी मेरे को इसमें कोई इंटरेस्ट, बंद कर दूं, चाहिए तो सही है सब, बराबर, बोलना कुछ नहीं है, हाँ बोलना, मैं कजिन लोग गिफ्ट नहीं दे सकते, कोई रिलेटिव में आते ही नहीं है, बराबर, सुनना, रिलेटिव वो होते हैं जिनके अपन जो ऊपर भरोसा कर सकते हैं, बराबर, यस सुनो, कजिन लोग रिलेटिव नहीं होते हैं। आप कजिन को 1 करोड़ रुपया दे सकते हो, क्या भरोसा है क्या,
एक बार देखना देगे, ठीक है, सुनना। रिलेटिव आपको क्लबिंग आएगा, क्लबिंग करके चैप्टर आएगा, वहाँ पे आपको मालूम पड़ेगा कि रिलेटिव क्या क्या होते हैं, बराबर, और क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। चलिए पढ़े आगे। कितने पॉइंट हुए? 6 पॉइंट। कितने पॉइंट हुए? पहला कौन सा? एनी एग्रेसिव इनकम अर्न आउटसाइड इंडिया टैक्सेबल है, इन इंडिया एग्जेम्प्ट है। डिविडेंड फ्रॉम एनी कंपनी क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। फिर कौन सा है? गिफ्ट मैरिज में एग्जेम्प्ट है, गिफ्ट 50 से ज्यादा टैक्सेबल है, और गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव क्या होता है आपका? एग्जेम्प्ट। कोई तकलीफ है? अभी नेक्स्ट लिखना पॉइंट नंबर 7 और लिखना वहां पे एनी पास्ट अनटैक्स्ड प्रॉफिट, अनटैक्स्ड, हाँ, एनी पास्ट अनटैक्स्ड प्रॉफिट, एनी पास्ट अनटैक्स्ड प्रॉफिट brought to India, any past untaxed profit brought to India is exempt, या is not taxable, is not taxable। लिखा आपने? एक थर्ड और लिख देना, पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिख देना। नेक्स्ट लिखना, ये हो गया। आगे लिखना एनी रेमिटेंस रेमिटेंस RE रेमिटेंस, एनी रेमिटेंस will not be taxable, any remittance will not be taxable। सुना, will not be taxable, सुनना अभी समझना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, दुबई मालूम है? दुबई मालूम है? उसमें वहाँ पे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, मालूम है आपको? अच्छा बिल्डिंग है, बराबर, यस और नो? और मैं बोला उसके जो वो फ्लैट होते हैं, फ्लैट्स मानो, उसके बाद लोग रहते होते हैं, ठीक है, महंगे फ्लैट है कि सस्ते फ्लैट है? महंगे। मानो उसमें एक इंडियन के बहुत सारे फ्लैट है, ये शायद ये न्यूज़ भी आया हुआ है, वो इंडियन है, वहाँ पे कम से कम 25-30 फ्लैट लिए हुए हैं। ये पैसा सबके पास है, अपने जिसे बैठे अपने सबको छोड़ के, बराबर, आगे से पैसे वाले, ठीक है। सुनना, मेरे इंक्लूडिंग मी, अभी सुनना। अच्छा देखो, दुबई में ना कैपिटल गेन नहीं लगता है। आप कोई घर बेचोगे आपको 1 रुपया भी टैक्स नहीं लगेगा। तो जैसे सपोज मेरा एक फ्लैट था वो बिल्डिंग में, मैंने बेचा, पैसा कितना है? 2 करोड़। कितना आया? कितना आया? अभी मैंने घर बेचा कि नहीं बेचा? अरे बेचा है ना यार। मैं दुबई की गवर्नमेंट के पास गया और उनको बोला कि सर टैक्स लो ना। टैक्स क्या वो लेंगे टैक्स? बोले बेटा एग्जेम्प्ट है। कैसे लेंगे? अरे सर लो ना यार। अरे बेटा एग्जेम्प्ट, अरे लो ना सर, क्या है यार, आप ऐसा करो, लो, बराबर। अपनी गवर्नमेंट बोलती बेटा एक काम कर, यही मैं हमको बोल, बराबर, यही खाली हमारे पास आके बोला सर लो ना, तू बोला उससे पहले ले लेंगे, बराबर। समझाइए मेरे को, दुबई में क्या मैं तैयार था टैक्स पे करने के लिए, यस ना यार, बट दुबई की गवर्नमेंट ने मना बोला कि बेटा हम लोग घर बेचने में टैक्स लेते नहीं है। वी आर नॉट इंडियन गवर्नमेंट, वी आर नॉट अपने इधर तो घर पे घर बेचने ख्याल भी आता है ना तो भी नोटिस आता है, बराबर, ख्याल मत लाने देना नहीं तो टैक्स लग जाएगा, बराबर, समझाइए। अरे यस सुन, वहां पे ऐसा कुछ नहीं, बिंदास आप घर बेच सकते हो। क्या मैंने वहां पे इनकम पे टैक्स भरना चाहा कि नहीं चाहा? क्या गवर्नमेंट ने लिया? अभी मेरे को अपन 2 करोड़ रुपए अपनी जेब में आ गया, अपन लगता है अपन लाइफ में वेल सेटल इंसान है, मैंने दुबई छोड़ दिया, इंडिया में कहाँ पे आया? अभी इंडिया में आने पे वो नजर गवर्नमेंट किसी को मालूम? 2 करोड़ किस पे थी? बोलता है भाई कुछ हो तो देख ले, बराबर, कुछ हो तो क्या मैं टैक्स भरूंगा वापिस इधर? बोला तूने वहां पे टैक्स नहीं भरा। अरे वहां पे टैक्स क्यों नहीं भरा? क्योंकि वहां गवर्नमेंट लेने को तैयार। कहना से दिस इज द पास्ट अनटैक्स इनकम्स, बराबर, जो मैं इंडिया में कहाँ पे लिखा हूं? मैं इंडिया में कहाँ पे लिखा रहा हूं मैं? इज इट टैक्सेबल की एग्जेम्प्ट? यानी इंडिया में वापस टैक्स लगेगा नहीं। इज इट क्लियर नॉट? बिकॉज ड्यू टू सम एक्ट, ड्यू टू सम प्रोविजंस, ये दुबई में क्या थी? एग्जेम्प्ट। क्या थी? इज इट क्लियर नॉट? समझाइए। एनी पास्ट ईयर अनटैक्स इनकम ब्रॉट टू द इंडिया, वो क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट। क्या हो जाएगा? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझा सबको? अरे समझा? एक आता है इंग्लिश वर्ड रेमिटेंस, क्या होता है?
वो रिबेट होता है। रेमिटेंस मतलब क्या होता है? ट्रांसफर। और और बस रेमिटेंस। ग्रेजुएशन हो चुका है? कौन सा, मुंबई यूनिवर्सिटी या इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी? रेमिटेंस नहीं, रेमिटेंस समझ, रेमिटेंस मतलब क्या होता है? भेजना। क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? पैसा भेजना, पैसा। जैसे मैं बोलो बहुत सारे लोग हैं जो इंडिया के बाहर कमा रहे हैं, उनका पूरा फैमिली इंडिया में कहाँ पे है, तो बाहर कमाने के बाद में टैक्स भरने के बाद में वो घर पे पैसा भेजते कि नहीं भेजते हैं? अरे भेजते हैं नहीं भेजते हैं? मैं कोई मारवाड़ी में बात कर रहा हूँ कि हिंदी में बात कर रहा हूँ, समझ रहा है? और को दूसरा लैंग्वेज यूज करे, यही आता है बराबर। तो मेरे को बोलो, अगर मैं बाहर इंडिया के बाहर कमा रहा हूँ 10 लाख, कितना कमाया मैंने, उस पे वहां पे टैक्स कितना लिया? 4 लाख। कितना टैक्स ले लिया? कितना बचा? अभी घर वाले क्या पैसा मांगे नहीं मांगेंगे? तो मैंने पैसा भेजा। पैसा क्या किया? जैसे पैसा मम्मी के पास गया, इनकम टैक्स वाला वहां पे खड़ा था बराबर, आंटी पैसा, आंटी टैक्स, आंटी क्या आंटी टैक्स देगी अपने को? बोले कि बेटा साला जी भी नहीं सकते क्या यार, बेटा मुश्किल से पैसा भेजा, उसमें तो टैक्स मांग रहा है। ये क्या होता है? रेमिटेंस। क्या होता है? रेमिटेंस पे कभी टैक्स नहीं लगेगा। आज एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मैंने कमाया बराबर, मैं कमा के क्या करता रहूंगा? तो साथ में रहते पर साले खाने के दूध के तो पैसा लाना पड़ता है ना यार। अभी क्या मैं जाने के बाद सब दूध थैली वेली सब ऐसे लेके जाऊंगा क्या इधर? मेरे को बोलो, मैं कमाने के बाद में पैसा मम्मी वाइफ जो भी है उनको देता रहूंगा बराबर, ये सुन के भाई ये लो मैंने पैसा कमाया, मैंने मेरे इनकम में टैक्स भर दिया ना। अभी जैसे मैं उनको पैसा दूंगा, क्या उनकी इनकम है वो, क्या गवर्नमेंट टैक्स मांगेंगे? दिस इज अ रेमिटेंस। क्या होता है ये? क्या होता है? बिकॉज वो अपने ही तो लोग हैं ना यार, और वो पैसे को क्यों यूज करे? क्योंकि वो अपने घर का खर्चा चलाएंगे। यस और नो? दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ इनकम। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? क्या बोलते हैं? यही सपोज मैं नीचे गया सुरभि वाले के पास, जाके मैंने 4 वड़ा पाव लिए बराबर, अभी मैंने उसको पैसा दिया कि नहीं दिया? इज इट अ रेमिटेंस की इनकम? अभी वो थोड़ी और इसने भेजे, भेजे नहीं तो उसने तो दिया भी तो है। अपने मम्मी को अपन जब कुछ अमाउंट देते हैं, क्या अपन बोलते हैं कि मम्मी एक काम करिए, अमाउंट तभी देंगे जब तुम मेरे को कुछ सामान देगी बराबर? यस और नो? कैसा बोलते हम लोग? अगर ऐसा बोलते मतलब आपको 1 घंटे तक बैठ के सुनना ही होता बराबर, इतना बड़ा हो गया बराबर, 55 को बड़ा किया है। अरे मालूम है ना, ये डायलॉग सब कॉमन है जो मूवी से अपने मम्मी ने सीखे और मम्मी ने अपने को चिपका दिया बराबर, समझाइए। तो याद रखना रेमिटेंस किनको होगा? उसको हम क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन ऑफ इनकम। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? बट यही मैं वड़ा पाव सुरभि से परचेज किया, इज इट एप्लीकेशन? नहीं, ये उसके लिए क्या बन गया? क्या बन गया? इज इट क्लियर और नॉट? तुम्हारे जो पेरेंट्स तो फीस देंगे, इज इट मेरे लिए रेमिटेंस है कि इनकम है? पक्का? क्या मैं गवर्नमेंट को ऐसा बोल सकता है अरे ये तो सर खाली रेमिटेंस है, खाली क्या है? और क्या तुम ऐसे बोलोगे नहीं नहीं सर रेमिटेंस ही है? क्या तुम ऐसे बोलोगे नहीं नहीं सर टैक्स देना बहुत कमाया इसने, ठीक है, समझा नहीं समझा? इज इट क्लियर और नॉट? तो याद रखना रेमिटेंस पे कभी टैक्स लगता? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर? कोई तकलीफ है तो ये एक बार पूरा देख लो, इसमें कुछ भी तकलीफ हो मेरे को बिंदास पूछ सकते हो। एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट विद द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देख लो एक बार, सुनना। लेसन नंबर 8 आते हैं सब लोग यहाँ पे। एक बार ध्यान, ये क्वेश्चन हो गया ना तो आपका वो वाला पार्ट आपको समझ जाएगा अच्छे से, ठीक है, क्लियर? सुना, कंप्यूट द टोटल इनकम इन द हैंड्स ऑफ एन इंडिविजुअल एजड, कितना ईयर है? 35 ईयर्स। कितने साल का है? बीइंग अ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, बीइंग रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। कौन सा है? यानी वो क्या बोलता है सर आप एक काम करो, ये कौन सी इनकम पे कहाँ पे टैक्स पे करेगा? एक बार आपको अज्यूम करना है ROR। क्या अज्यूम करना है आपको? एक बार आपको अज्यूम क्या करना है? एंड द लास्ट वन इज NR। अकॉर्डिंगली आपको टैक्स पे करना है, यस और नो? इनकम आपको कंप्यूटर फॉर द year 24-25 assuming that he has exercised the option of shifting out of the default tax regime provided under section 115 BAC 1। मालूम अपन वही तो काम कर रहे हैं, अपन कौन सा पढ़ रहे हैं? शिफ्टिंग आउट पढ़ रहे हैं। कौन सा पढ़े हम लोग? शिफ्टिंग। तो कोई टेंशन नहीं, अपने जो पढ़ा वही अप्लाई करना है, यस और नो? सुना ध्यान से। सबसे पहला
इंटरेस्ट, पहले एक 2-3 पॉइंट आपको समझना है, बाद में आप ऑटोमेटिकली कर लोगे, इतना मेरे को आप पे पूरा भरोसा है, ठीक है? यस और नो? तुमको है? अरे है? चलो, इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड है? यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम की उत्तराखंड, यूनाइटेड इंडिया में कि इंडिया के बाहर? डेवलपमेंट बॉन्ड्स 50% ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड इन इंडिया, कहां पे मिला है? 50% इंटरेस्ट कहां पे मिला आपको? कहां पे मिला आपको? अभी सुना ध्यान से, यूके मतलब इंडिया में कि बाहर है? अभी वो क्या बोलता है सर, 50% रिसीव कहां पे हुआ है? रिसीव्ड इन इंडिया, सुना ध्यान से। तो कहना है इससे, अगर 50% इंडिया में रिसीव हुआ है तो 50% रिसीव कहां पे हुआ रहेगा? आउटसाइड इंडिया, एनी प्रॉब्लम? बट मेरे को यूके इंडिया में कि बाहर है, तो ड्यू कहां पे हुआ है? बाहर मतलब आउटसाइड इंडिया, या फिर मैं यूके लिखूं तो भी चलेगा। ड्यू कहां पे हुआ है और रिसीव कहां पे हुआ है? इंडिया। तो मालूम है, अगर ड्यू और रिसीव दोनों में से कोई भी एक इंडिया में होता है तो आपको तीनों को टैक्स भरना पड़ेगा। तो मैं बोलो अमाउंट कितना था आपका? 20,000। कितना था आपका? 20 ही था ना? 10। तो कोई टेंशन नहीं, अमाउंट कॉन्सेप्ट समझा? अमाउंट का झगड़ा नहीं करेंगे, बराबर? 10 10 ले लेंगे, ठीक है? 10 बार कितना जोर से बोले तुम लोग। चलो, तो 50% यहाँ पे, यानी कितना आएगा? इसका मतलब कहना है इससे, अगर 50% इंडिया में ड्यू है तो आरओआर भी टैक्स भरेगा और आरएनओआर भी, और तो यहाँ पे कितना लिखो? यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। टाइपिंग प्रॉब्लम? अभी सुनना, अगर यहाँ पे देखो ड्यू कहाँ पे हुआ? यूके। कहाँ पे हुआ है? बॉन्ड किधर का था तो ड्यू भी किधर हुआ? और रिसीव्ड कहाँ पे हुआ है सर? यूके, बरा आउटसाइड इंडिया ना यार। तो आपका 50% पैसा रिसीव भी कहाँ पे हुआ है? तो मेरे को बोलो, ड्यू भी यूके, रिसीव भी यूके, तो ये इनकम इंडिया की है कि फॉरेन की है? कौन सी इनकम है आपकी? फॉरेन इनकम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अभी सुनना, यहाँ पे लिखते हैं आरओआर, आरएनओआर और एनआर। तो बोलता है कि जिंदगी में भी इधर आना मत, बराबर? ये सुनो, मेरी साइड तो देखना भी। आरओआर बोलता है भाई गला तलवार तैयार है, बराबर? आप बोलो कहाँ पे लेके आना, ठीक है? ये सुनो, तो आरओआर टैक्स भरेगा ना यार। आरएनओआर बोलता है अगर इनकम कौन सा बिजनेस कौन सा है तो आना, अगर आने की जरूरत। तो मेरे को बोलो आरएनओआर के लिए क्या बिजनेस का इनकम नहीं है ना यार? आपने इन्वेस्ट बिजनेस में किया कि बॉन्ड में किया है? तो अपन बोलेंगे यहाँ पे कोई आने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर और नॉट? तो 5 और 5 कितना हुआ? तो आरओआर कितने भरेगा? 5 और 0 कितना हुआ? तो कितने भरेगा? 5,000 कितना हुआ? तो कहना है टैक्सेबिलिटी कितना आएगा? 10,000, 5,000 और 5,000। समझा? समझा? अरे सबको समझा? यस सर। चलो, वेरी गुड। कोई तकलीफ है? यहाँ पे लिखता हूं मैं 10 10 5 और, कोई तकलीफ? यस और नो? अभी सुनना, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन चेन्नई, बात खत्म, आगे देखने नहीं। चेन्नई मतलब चेन्नई किधर है? ड्यू कहाँ पे हुआ? तो ड्यू इंडिया में हुआ तो रिसीव कोई काम का नहीं है, तीनों को टैक्स पे करना पड़ेगा। समझाइए, अगर ड्यू कहाँ पे होता है? इंडिया में। कहाँ पे होता है? तो अपने को आगे कोई भी चेक करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे सर? 20-20। टाइप में प्रॉब्लम? पक्का? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी, बात खत्म। इंडियन कंपनी मतलब कहाँ पे रहेगी? ड्यू कहाँ पे हुआ? एक टैक्स भरेगा, तीनों भरेंगे, 20 20 और 20। और समझाइए। अभी सुना, डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी रिसीव्ड इन लंदन। डिविडेंड फ्रॉम रिसीव्ड इन, ब्रिटिश कंपनी मतलब इंडिया की बाहर की? तो ड्यू कहाँ पे हुआ? तो यहाँ पे लिखता कहना है ड्यू इंडिया में हुआ कि लंदन में हुआ? और रिसीव भी कहाँ पे हुआ है?
ऐसा इनकम जो ड्यू भी इंडिया के बाहर हुआ, रिसीव भी इंडिया के बाहर हो, उसको हम प्यार से क्या बोलते हैं? फॉरेन। और फॉरेन इनकम में नॉन रेसिडेंट क्या बोलता है? बेटा इधर गलती से भी आना मत। बट आरओआर क्या बोलता है? गला और बट आरएनओआर क्या बोलते मालूम है? अगर बिजनेस का हो तो ही आना। क्या डिविडेंड बिजनेस का होता है? नहीं ना यार, उसके लिए मेरे को डिविडेंड कमाने के लिए बिजनेस होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे कोई बिजनेस का कनेक्शन नहीं है, तो कहना है यहाँ पे खाली कौन टैक्स भरेगा? इकलौता आरओ। एनी प्रॉब्लम? अरे यस सर कि नो सर? प्रॉब्लम है कि नहीं है? पक्का ना? चलो कितना आएगा? 5 0 और 0। कोई तकलीफ है? उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट एट जर्मनी एट अ 50% ऑफ गेन्स आर रिसीव्ड इन इंडिया। कहां पे मिला है? सुनना, मेरे को बोलना जर्मनी में हो कि जापान हो, आरओआर गला और तलवार लेके आ जाएगा। अनटिल अनलेस एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट है तो टैक्स नहीं भरेगा, बट ये टैक्सेबल है। तो मैं बोलो आरओआर के लिए पूरा आएगा कि नहीं आएगा? कितना आएगा? 40। बट आरएनओआर तब भी टैक्स भरता है जब बिजनेस सेटअप कब होना चाहिए? कब होना चाहिए? बट क्या यहाँ पे बिजनेस सेटअप काम का नहीं है ना यार? तो आरएनओ खाली उस किस पे मालूम है? खाली 50% कहाँ मिला है? इंडिया का मिला अपने को। तो 40 जाएगा 50% कितना होता है? 20। और ये भी कितने भरेगा? 20 पे। समझाइए? अरे यस और नो? मेरे को एक चीज बोलना, सबसे पहला कैपिटल गेन कहाँ पे हुआ है? जर्मनी। इंडिया में कि बाहर है? कहाँ पे है? और रिसीव भी कहाँ पे हुआ है? 50% बाहर हुआ है, 50% इंडिया में हुआ है। तो अगर आपको जितना अमाउंट इंडिया में मिलता है वहां पे सब लोग टैक्स पे करते हैं, तो मैं बोलो क्या आरएनओआर 20,000 पे करेगा ना यार? और एनआर पे कितने करेगा? 20 पे। बट आरओआर क्या बोलते हैं? सर टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं पूरे पे करूंगा। यस और नो? समझा सबको? अरे समझा? उसके बाद में इनकम फ्रॉम बिजनेस इन जर्मनी विच इज कंट्रोल इन, और अपने को कितना मिला है इंडिया में? 40,000 रिसीव्ड इन इंडिया। बिजनेस कहाँ पे है? जर्मनी में। और कंट्रोल कहाँ पे हो रहा है? तो आरओआर तो पूरा भरेगा ना यार? तो मैं आरओआर के वहां पे कितना लिख दूं? कितना लिखता हूं मैं? बट आरएनओआर अभी पूरा भरेगा। क्यों? क्योंकि बिजनेस का कंट्रोल कहाँ पे है? दिल्ली किधर है? तो ये भी 70 भरेगा। बट एनआर क्या बोलेगा मालूम है? कि सर मैं खाली वही इनकम पे भरूंगा जो इनकम कहाँ पे रिसीव हुई है? इंडिया में। इंडिया में कितना हुआ है? समझा? समझा? अरे यस और नो? 70 70 और 40। क्योंकि आपका बिजनेस जर्मनी में है ना, तो ड्यू भी कहाँ पे हुआ रहेगा? जर्मनी। कहाँ पे हुआ रहेगा? और आपको खाली रिसीव इंडिया में कितना हुआ? 40। तो एनआर खाली 40 पे टैक्स पे करेगा। समझा? समझा? अरे समझा? उसके बाद में आगे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन दिल्ली खत्म। खत्म ना? अपना धंधा किधर है? दिल्ली। तो ड्यू कहाँ पे हुआ? तो रिसीव का रिसीव देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या बोलेंगे सर? 15 15 और 15। कोई तकलीफ हुआ? अरे तकलीफ हुआ? नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन लंदन डिपॉजिटेड इन अ बैंक एट लंदन देन ब्रॉट टू इंडिया। इंडिया में बाद में लेके आया, बट मेरे को क्या लंदन में अपने प्रॉपर्टी कमाया कि नहीं कमाया? इनकम कमाया कि नहीं कमाया? कमाया ना? तो ये इनकम इंडिया के कि बाहर की है? रिसीव भी कहाँ पे हुआ है? तो तीनों में से खाली कौन टैक्स पे करेगा? तो कौन पे करेगा? कितना? 50 0 और 0। इज इट क्लियर और नॉट? अरे यस और नो? क्योंकि ये रेमिटेंस नहीं है, याद रखना। क्योंकि देखो अपन ने प्रॉपर्टी कहाँ पे था अपना? रिसीव भी कहाँ पे हुआ है? तो वहां पे तो भरना पड़ेगा ना यार। तो वहां पे कौन भरेगा? आरओआर। कौन भरेगा? इज इट क्लियर और नॉट? रेमिटेंस में आप लोग को ऐसा लिखेंगे मालूम है कि एन अमाउंट रेमिटेंस इन इंडिया, अमाउंट रेमिटेंस इन इंडिया एंड ऑलरेडी टैक्स अपन ने पे कर लिया। समझाइए? तो वो आपको टैक्सेबल नहीं होगा। अदरवाइज ऐसा लिखा है तो आपको पहले टैक्स भरना पड़ेगा। इज इट क्लियर और नॉट? नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ऑफ एन इंडियन कंपनी क्या होगा? इंडियन कंपनी में ड्यू कहाँ पे हुआ? तो मेरे को एक पे करेगा, तीनों पे करेंगे? 12 12 और कोई तकलीफ है यहां तक? उसके बाद में फीस फॉर टेक्निकल सर्विस रेंडर्ड इन इंडिया खत्म ना यार? इंडिया में कहाँ पे ड्यू हुआ? आपने सर्विस कहाँ पे दिया है? इंडिया में। ड्यू कहाँ पे होगा? 8 8 और 8। कोई तकलीफ है यहां तक? उसके बाद में फिर प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस इन मुंबई खत्म ना? मुंबई किधर है? ड्यू कहाँ पे हुआ? 26 26 और 26। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन नेपाल, और रिसीव भी कहाँ पे हुआ है? कहाँ पे हुआ है?
नेपाल इंडिया में कि बाहर है, तो ड्यू कहाँ पे हुआ और रेसिपी कहाँ पे हुआ, तो ऐसे इंडियन इनकम की फॉरेन इनकम, कौन सा इनकम है आपका, फॉरेन इनकम पे टैक्स कौन पे करेगा, ओनली ROR। RNOR तभी पे करता जब बिजनेस सेटअप कहाँ पे होना चाहिए, इंडिया में। यहाँ पे बिजनेस का कोई मतलब नहीं है। 16 0 और 0। पास फॉरेन अनटैक्स इनकम, ये टैक्सेबल है कि एग्जेम्प्ट है, यहाँ पे कोई भी टैक्स पे करेगा नहीं। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन नेपाल, नेपाल इंडिया में कि बाहर है, तो ये एग्रीकल्चर इनकम इंडिया का है कि फॉरेन का है, तो टैक्सेबल होता है कि नहीं होता है। रेसिपी कहाँ पे हुआ है, नेपाल में। कहाँ पे हुआ है, बाद में इंडिया में लेके वो बात अलग है, बट आपने नेपाल में कमाया कि नहीं कमाया, तो यहाँ पे टैक्स कौन पे करेगा, ओनली कितना, 18 0 और, इज इट क्लियर और नॉट। उसके बाद में इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन केन्या विच वाज सेटअप इन इंडिया, रिसीव देयर बट स्पेंड इन इंडिया। आपका धंधा किधर है, केन्या। केन्या इंडिया में कि बाहर है, और रिसीव कहाँ पे हुआ है, रिसीव केन्या में, बराबर। सेटअप खाली कहाँ पे है, अरे देखो लगा रिसीव्ड देयर, रिसीव्ड यानी आपका इनकम ड्यू भी कहाँ पे हुआ है, एंड रिसीव भी कहाँ पे हुआ है, कहने कहाँ पे हुआ है। तो कहना है इससे ये इनकम इंडिया का कि फॉरेन है, ROR को कोई मतलब ही नहीं है, मतलब है कुछ, वो तो वैसे मैं टैक्स भरूंगा, बट RNOR भरेगा ना यहाँ पे, तो क्योंकि बिजनेस सेटअप कहाँ पे है, इंडिया में। गिफ्ट रिसीव ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज, क्या होगा, क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक ऑफ SBI, SBI किधर है, तो ड्यू भी कहाँ पे होगा, एक ही तीनों। उसके बाद में इनकम फ्रॉम बिजनेस इन रशिया, कंट्रोल इन रशिया, ये बिजनेस इंडिया का कि बाहर का है, तो मेरे को ड्यू इंडिया में कि आउटसाइड इंडिया, तो खाली कौन भरेगा, यस और नो। डिविडेंड फ्रॉम रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी, खत्म। 5 5 और 5। एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड इन राजस्थान, एग्जाम्प्ट, याद है ना, इंडिया में एग्रीकल्चर इनकम अर्न इन इंडिया क्या होता है, एग्जाम। क्या होता है, कोई तकलीफ हुआ अपने को, कुछ था इसके अंदर, कुछ था। अभी मैं आपको PDF भेज रहा हूँ, आपको ये पूरा क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। अभी हाँ, अभी क्वेश्चन देख के फिर आंसर सॉल्व करना है, ठीक है, समझाइए। देखो ये लिखा है ना उसने, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फॉर दी AY 24-25, बराबर। फिर आपको यहाँ पे पूरा जितना इनकम वो लिखना है, यहाँ पे आपका कौन कौन सा टैक्स होगा वो लिखना है, यस और नो। कर लोगे, नहीं करोगे, चलो PDF है अपने पास, भेजा ना मैंने ऑलरेडी।